दोस्तों, इन दिनों राहुल गांधी अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए मजबूत क्षेत्रीय चेहरों पर फोकस कर रहे हैं। जहां उन्हें मजबूत चेहरा मिल रहा है, वहां वो कमान उसी के हाथ में सौंप रहे हैं। दक्षिण भारत में कांग्रेस इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। बस एक राज्य में कांग्रेस को अब तक वैसा चेहरा नहीं मिला था, लेकिन लगता है कि अब वो चेहरा भी मिल गया है। वो राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू के सामने कांग्रेस एक ऐसी महिला को उतारने की तैयारी में है जिन्हें विरासत में सत्ता की सीख मिली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक वक्त था जब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। वो दौर था वाईएस राजशेखर रेड्डी का। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। राजशेखर रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की राजनीति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, लेकिन एक प्लेन क्रैश में राजशेखर रेड्डी का निधन हो गया और उसके बाद कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर चले गई। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आंध्र प्रदेश में फिर से कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी की बेटी और जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को प्रमोट करने का मन बना चुकी है। जी हां, आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को राज्यसभा भेजने का कांग्रेस ने मन बना लिया है। दोस्तों, कर्नाटक से कांग्रेस को मिलने वाली 3 राज्यसभा सीटों के लिए पहले से ही कई नेताओं के नामों पर विचार किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद, राजीव गौड़ा के साथ साथ दिल्ली से पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत का नाम भी चर्चा में है। लेकिन इस लिस्ट में वाईएस शर्मिला का नाम तेजी से पहले नंबर पर आया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने पहले ही शर्मिला को राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया था। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस अब उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारियां देने की तैयारी कर रही है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू की सियासी जमीन को कमजोर करना चाहती है, और ये तभी संभव होगा जब राहुल गांधी अपने वादे के मुताबिक शर्मिला को राज्यसभा भेजेंगे। फिलहाल राहुल गांधी जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, उससे यही संकेत मिल रहा है कि वाईएस शर्मिला को राज्यसभा जरूर भेजा जा सकता है। दोस्तों, गांधी परिवार ये अच्छी तरीके से जानता है कि शर्मिला के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी का आंध्र प्रदेश के लोगों के बीच कितना बड़ा क्रेज था। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। यही वजह है कि जब शर्मिला ने अपने भाई जगनमोहन रेड्डी के साथ कांग्रेस छोड़कर अलग राह पकड़ी, तब भी उनकी राजनीतिक पहचान बनी रही। बाद में जब भाई बहन के बीच मतभेद बढ़े तो शर्मिला ने अपनी अलग पार्टी बना ली। इसके बाद राहुल गांधी की टीम ने उनसे कांग्रेस में वापसी करने और अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने को कहा। शर्मिला ने कांग्रेस में वापसी की और वापसी करते ही उन्हें आंध्र प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। शर्मिला के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी आखिरी बार 1998-99 में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस ने ऐसे समय में शर्मिला को ये जिम्मेदारी सौंपी जब राज्य में पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में थी। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई थी। इतना ही नहीं, राज्य की राजनीति पर उस वक्त शर्मिला के भाई जगनमोहन रेड्डी का दबदबा था। 2019 के चुनाव में जब जगनमोहन रेड्डी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, तब शर्मिला उनके साथ खड़ी थी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के बेहद लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे वाईएस राजशेखर रेड्डी का 2 सितंबर 2009 को असमय निधन हो गया था। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान चली गई थी। इसके बाद रेड्डी परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। कांग्रेस ने उस वक्त रेड्डी परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और वाईएसआर के समर्थक माने जाने वाले किरण कुमार रेड्डी को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। पिता की मौत के बाद वाईएसआर का परिवार खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस करने लगा। आला कमान के इस फैसले के बाद वाईएसआर के बेटे जगनमोहन रेड्डी ने 2011 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का गठन किया। इसके बाद उन्हें कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा। उस दौरान बहन शर्मिला ने अपने मां के साथ मिलकर पार्टी को संभाला। 2014 में आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद हुए विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटें जीती। हालांकि अधिक सीटों के चलते मुख्यमंत्री की कुर्सी टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को मिली। वाईएस शर्मिला अपनी मां के साथ मिलकर भाई जगनमोहन रेड्डी को जेल से बाहर लाने के लिए संघर्ष करती रही। करीब 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद
2019 के विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और 175 सदस्यों वाली विधानसभा में 151 सीटें जीत ली। वाईएस शर्मिला के लिए ये बेहद भावुक और खुशी का मौका था। पिता के असमय निधन के बाद आखिरकार उनके भाई को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी। करीब 2 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में शर्मिला और जगन मोहन रेड्डी के बीच मतभेद की खबरें सामने आने लगी। बाद में खुद शर्मिला ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दों पर उनकी और उनके भाई की अलग राय है। आखिरकार नवंबर 2021 में वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना में अपनी अलग पार्टी बनाई और वहां की राजनीति में सक्रिय हो गई। फिर 2023 के चुनाव में जब कांग्रेस ने तेलंगाना में बीआरएस को सत्ता से बाहर किया और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने, तब वाईएस शर्मिला ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। 4 जनवरी 2024 को कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी ने वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी। फिलहाल वो आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 23 साल पहले उनके पिता आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख थे और अब 2024 से शर्मिला राज्य में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रही हैं। 23 साल पहले उनके पिता आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख थे और अब 2024 से शर्मिला राज्य में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं। अब राहुल गांधी की रणनीति साफ नजर आ रही है। वो शर्मिला को लगातार लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, उन्हें कांग्रेस में बड़ा ओहदा देना चाहते हैं ताकि आंध्र प्रदेश में उनकी पॉजिटिव छवि और मजबूत हो सके। राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि शर्मिला को आगे बढ़ाकर वो भविष्य में जगन मोहन रेड्डी के साथ राजनीतिक समीकरण बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजनीति को अगर करीब से समझे तो एक बात साफ दिखाई देती है। यहाँ सिर्फ पार्टियां चुनाव नहीं जीतती, यहाँ चेहरे चुनाव जीतते हैं। यहाँ भावनाएं वोट बनती हैं और यहाँ परिवारों की राजनीतिक विरासत पीढ़ियों तक असर डालती है। यही वजह है कि राहुल गांधी अब आंध्र प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस को खड़ा करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि वो एक ऐसे सियासी समीकरण को तैयार करने में जुटे हैं जो आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और उस समीकरण का केंद्र है वाईएस शर्मिला। राहुल गांधी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। पार्टी के पास ऐसा चेहरा नहीं था जो सीधे जनता के दिलों से जुड़ सके, लेकिन शर्मिला के पास वो पहचान है, वो विरासत है और सबसे बड़ी बात, उनके नाम के साथ वाईएस राजशेखर रेड्डी की इमोशनल यादें जुड़ी हुई हैं। वाईएसआर सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, गरीबों, किसानों, ईसाई समुदाय, ग्रामीण वोटर्स और कांग्रेस समर्थकों के बीच वो एक भावना बन चुके थे। आज भी आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में लोग वाईएसआर को उसी सम्मान से याद करते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में दोबारा जिंदा करना है तो उसे उसी विरासत के सहारे आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी सिर्फ शर्मिला को मजबूत नहीं कर रहे, बल्कि वो भविष्य की राजनीति का एक बड़ा रास्ता भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कोई रिश्ता हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। आज भले ही जगन मोहन रेड्डी और शर्मिला अलग अलग राजनीतिक रास्तों पर नजर आ रहे हों, लेकिन दोनों की राजनीतिक ताकत की जड़ एक ही है, वाईएसआर परिवार। भाई बहन के बीच मतभेद हुए, पार्टी अलग हुई, बयानबाजी हुई, लेकिन इसके बावजूद जनता आज भी दोनों को वाईएसआर की राजनीतिक विरासत के वारिस के तौर पर देखती है। यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर भविष्य में कभी जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस के रिश्ते नरम पड़ते हैं तो उसमें सबसे अहम भूमिका शर्मिला निभा सकती है, क्योंकि शर्मिला सिर्फ कांग्रेस नेता नहीं है, वो जगन मोहन रेड्डी की बहन भी है और राजनीति में कई बार निजी रिश्ते ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जो सार्वजनिक बयानबाजी नहीं खोल पाती। राहुल गांधी शायद इसी संभावना पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को मालूम है कि अकेले दम पर आंध्र प्रदेश में वापसी करना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर वाईएसआर परिवार का एक हिस्सा कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा हो जाए और दूसरा हिस्सा कम से कम बीजेपी और टीडीपी के खिलाफ नरम रुख अपनाए तो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। याद कीजिए 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, तब टीडीपी की पूरी राजनीति हिल गई थी। चंद्रबाबू नायडू जैसे अनुभवी नेता भी उस लहर को रोक नहीं पाए थे। इसका मतलब साफ था कि वाईएसआर परिवार का जनाधार अब भी बेहद मजबूत है। अब सोचिए, अगर भविष्य में किसी मोड़ पर भाई बहन की राजनीतिक दूरी कम होती है, अगर कांग्रेस और वाईएसआर परिवार के बीच कोई बड़ा तालमेल बनता है,
अगर शर्मिला कांग्रेस की तरफ से और जगन अपनी पार्टी की तरफ से एक साझा रणनीति पर चलते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? सीधा जवाब है चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि नायडू की राजनीति हमेशा एंटी वोट के बंटवारे पर भी टिकी रही है। अगर विपक्षी वोट एकजुट होने लगे, अगर वाईएसआर समर्थक वोट फिर से एक दिशा में जाने लगे तो टीडीपी के लिए चुनावी लड़ाई बेहद कठिन हो सकती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी अब शर्मिला को सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सीमित नहीं रखना चाहते, उन्हें राज्यसभा भेजने की चर्चा, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में जगह देने की कोशिश, उन्हें लगातार लाइमलाइट में रखना, ये सब सिर्फ सम्मान देने की राजनीति नहीं है, यह आंध्र प्रदेश के लिए कांग्रेस की लंबी रणनीति का हिस्सा। कांग्रेस शायद ये समझ चुकी है कि आंध्र प्रदेश में वापसी का रास्ता सीधे जनता से कम और वाईएसआर परिवार की विरासत से ज्यादा होकर जाता है। और अगर उस विरासत के दो सबसे बड़े चेहरे जगनमोहन रेड्डी और शर्मिला कभी एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो सिर्फ एक पारिवारिक मेल मिलाप नहीं होगा, वह आंध्र प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी भूकंप साबित हो सकता है। और उस भूकंप की सबसे तेज चोट अगर किसी को लगेगी तो वो होंगे चंद्रबाबू नायडू। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।